हेलो फ्रेंड्स, हम जो है एक्सरसाइज 4B स्टार्ट कर चुके थे। उसमें 5 क्वेश्चन 1 to 5 खत्म कर चुके थे और आज हम 6 to 13 खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ। अब एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि जो गिवन वैल्यू है उसमें आप क्या प्लस करोगे कि जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जो गिवन नंबर है वो -57 है। तो अगर मैं इसमें पॉजिटिव 57 कर दूँ, ऐड कर दूँ, 57 प्लस में ऐड कर दूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो +57 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए 183 है। अब इसमें आप कौन सी एडिटिव इन्वर्स ऐड करेंगे कि जो आपकी वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे, इसमें -183 प्लस कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, ये 0 है तो इसका 0 ही रहेगा, -0 करिए। ठीक है, ये जो है आपका -1001 है तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप प्लस जो है वो 1001 ऐड करेंगे जिससे ये वैल्यू कैंसिल होकर 0 हो जाएगी। यहाँ पे ये पॉजिटिव में है तो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। मतलब कि जो सिंबल दिया रहेगा, जो आपकी गिवन वैल्यू रहेगी उसका ठीक आप अपोजिट सिंबल लगा के उसको आप उसकी वैल्यू 0 कर सकते हैं। तो वही आपका जो है वो एडिटिव इन्वर्स होगा। नेक्स्ट है राइट द सक्सीजर ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे सक्सीजर निकालना है। सक्सीजर में मैं आपको बताई थी कि हम क्या करते हैं, 1 नंबर जो गिवन वैल्यू दी रहती है उस पर हम 1 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1 प्लस करेंगे तो ये 202 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 1 प्लस करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है और ये प्लस में है। माइनस प्लस होगा आपका माइनस, मतलब वैल्यू जो है उसकी घट जाएगी। यहाँ पे 99 है तो ये 98 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंबल क्या लगाएं, तो बड़ा वाला नंबर माइनस में है इसीलिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे तो इसकी वैल्यू है जो -98 आएगी। यहाँ पे 17 है, +1 लगाएंगे, इसकी वैल्यू 71 आ जाएगी। और 500 में 1 अगर ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 500 वो माइनस में है तो इसमें क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा और सिंबल भी आपका माइनस का ही लगेगा क्योंकि बड़ा वाला डिजिट जो आपका माइनस में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 499। वैसे ही यहाँ पे ये -5 है, आप इसमें जब +1 करेंगे तो इसकी वैल्यू -4 आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका लिखा है राइट द प्रेडिक्शन ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे प्रेडिक्शन में क्या होता है कि हमें 1 नंबर माइनस करना रहता है, 1 नंबर कम करना रहता है। तो अब देखिए 120 में अगर हम 1 नंबर कम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 119। सेकंड क्वेश्चन में 79 है, यहाँ पे अगर हम -1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 78 हो जाएगी। अब ये देखिए ये -8 है और हम -1 है, माइनस करना है तो -1 का सिंबल लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है तो माइनस और माइनस क्या होता है, मिलके प्लस होते हैं। लेकिन प्लस होंगे तो वैल्यू तो जुड़ जाएगी, 8 और 1 9 हो जाएगा। लेकिन सिंबल आपका भले प्लस हो रहा है लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन सिंबल आपका माइनस का ही लगेगा तो इसकी वैल्यू आपकी -9 आ गई। फिर वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, -141 है, इसमें जब आप -1 करेंगे, 1 नंबर कम करेंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू आपका 142 हो जाएगा और सिंबल आपका माइनस का लग जाएगा। वैसे ही यहाँ पे -300 है, इसमें भी अगर हम एक वैल्यू कम करते हैं तो ये भी माइनस माइनस प्लस होगा तो वैल्यू जुड़ जाएगी और सिंबल आपका माइनस का लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए 9th वाला क्वेश्चन। 9th में क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई, मतलब जो सिंबल दिया है उसको सॉल्व कर डालो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपका है -7 प्लस और -9 प्लस 12 प्लस -16। तो यहाँ देखिए -7 है तो -7 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो -9, ये +12 है तो +12 ही रहेगा और ये प्लस माइनस माइनस होगा और वैल्यू इसकी 16 है। तो अब देखिए जितनी माइनस वाली वैल्यू है मैं उसको पहले ऐड कर लूँगी। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस वाली वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है ना, और सिंबल आपका माइनस का ही लग रहा है तो तीनों वैल्यू मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी। तीनों वैल्यू को ऐड करने पे इसका वैल्यू जो है वो -32 आया है और ये +12। अब देखिए फिर देखिए ये पे माइनस है, ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो वैल्यू जो है वो घट जाएगी और बड़ा वाला डिजिट माइनस में है इसीलिए आंसर में भी माइनस आ गया। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 37 प्लस माइनस -23 प्लस माइनस -65 +9 और फिर प्लस माइनस -12। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस की जो वैल्यू है वो मैं ऐड कर ली हूँ। तीनों माइनस को ऐड करने पे 100 आया है और ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है तो ये वाला प्लस की वैल्यू और ये वाली प्लस वाली वैल्यू, इन दोनों को ऐड करने पे ये हो गया। ठीक है, ऐड ये भी हो रहा है लेकिन ये माइनस में आ रहा है और ये पॉजिटिव में आया है। फिर ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, वैल्यू घटा देंगे। सिंबल बड़ा वाला डिजिट माइनस पे है तो माइनस आ जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन -145 प्लस 79
माइनस प्लस माइनस 265, माइनस प्लस माइनस 61 और प्लस 2। तो यहाँ भी क्या करूँगी, प्लस वाले को अलग ऐड कर लूँगी और माइनस वाले वैल्यू को अलग ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे ये माइनस में वैल्यू है, ये भी माइनस में वैल्यू है, ये भी माइनस में वैल्यू है, तो ये ऐड हुई तो ये अलग हो गई, और ये प्लस में वैल्यू है और ये भी वैल्यू प्लस में है। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखती हैं। अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस होगा, वैल्यू घट जाएगी, और सिंबल आपका बड़ा वाला नंबर माइनस में है, तो आंसर भी आपका क्या होगा, माइनस में ही आएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 1056 प्लस माइनस माइनस 798 प्लस माइनस माइनस 38 प्लस 44 और प्लस माइनस माइनस 1। यहाँ भी मैं वही काम करूँगी, प्लस वाले वैल्यू को अलग ऐड करूँगी और माइनस वाले वैल्यू को अलग ऐड करूँगी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू में क्या हो रहा है कि सिंबल आपका माइनस में आ रहा है, इसलिए वो वैल्यू अलग ऐड हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू जो है वो अलग ऐड हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये और ये 3 वैल्यू है, इसको मैं अलग ऐड कर दी हूँ। 44 और 1056 वैसे छोड़ दी हूँ, ये माइनस वाली वैल्यू ऐड हो गई। अब यहाँ पे ये भी दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू ऐड हो गई, और ये माइनस 837 वैसे ही रह गई। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होगा मतलब वैल्यू घट जाएगी और सिंबल आपका पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी वाली वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है। अब देखिए 10th वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना, मतलब कि एक कार है वो 60 किलोमीटर चली है पटना के नॉर्थ में, एंड देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर, और वहाँ से अपोजिट नॉर्थ में पहले गई है, फिर उसके बाद कहाँ गई, साउथ में गई। ठीक है, पहले यहाँ पे नॉर्थ में गई ऊपर के साइड, और फिर अपोजिट में आ रही है नीचे में साउथ की साइड 90 किलोमीटर। तो कह रहा है कि हाउ फॉर फ्रॉम पटना वॉज द कार फाइनली। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल टू द नॉर्थ ऑफ पटना 60 किलोमीटर, और डिस्टेंस ट्रेवल टू द साउथ ऑफ पटना अपोजिट में है, इससे जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, फिर टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, 60 प्लस और दूसरी वैल्यू जो है वो आपका माइनस में है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये 60 है और ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 90, फिर यहाँ पे भी प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब कि ये दोनों वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, जब घट जाएगी तो बड़ा वाला नंबर माइनस में है, तो यहाँ पे ये आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन बॉट सम पेंसिल फॉर ₹30 एंड सम पेन फॉर ₹90। द नेक्स्ट डे ही अगेन बॉट सम पेंसिल फॉर ₹25। मतलब कोस्ट प्राइस क्या हो गई, एक 30 हो गई, एक 90 हो गई, फिर दोबारा से 25 हो गई। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल कोस्ट प्राइस निकाल लेंगे तीनों वैल्यू को ऐड करके। उसके बाद लिखा है देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल ₹20 एंड द पेन फॉर ₹70। उसके बाद जितनी भी पेंसिलें थी उसको 20 रुपीज़ में बेचा है, और जितनी भी पेन थी उसको 70 रुपीज़ में बेचा है। तो बोल रहा है व्हाट वाज हिज नेट गेन और लॉस, तो उसका जो गेन है या फिर लॉस है वो कितना हुआ है। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोस्ट प्राइस टोटल निकाल लेंगे। तो कोस्ट प्राइस टोटल निकालने के लिए क्या होगा, जो पेंसिल का प्राइस था और जो पेन का प्राइस था उन सबको मैंने ऐड कर दिया, तो इसकी जो टोटल कोस्ट प्राइस है वो 145 आया है। और सेलिंग का भी अमाउंट निकाल ले रहे हैं कि टोटल कितना सेल हुआ है, कितने रुपए का सेलिंग हुआ है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट सोल्ड होगा, तो क्या होगा, जो पेन का प्राइस था और जो पेंसिल का प्राइस था उन दोनों को ऐड कर लिया है मैंने, तो ये इसके 90 रुपीज़ आया है। अब यहाँ देखिए, ये जो टोटल कोस्ट है वो उसका 145 आया है कोस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है, 90 आया है। तो यहीं पे दिख रहा है कि उसका जो है वो लॉस हो रहा है, क्योंकि ख़रीदा ज़्यादा में है लेकिन बेचा कम में है। तो अब लॉस हुआ है, तो कितने रुपए का लॉस हुआ है, तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, जब हमें लॉस फाइंड करना होता है तो हम क्या करेंगे, कोस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। कोस्ट प्राइस 145 था, सेलिंग प्राइस 90 था, दोनों को आप माइनस कर दीजिए, मतलब कि उसको जो है वो 55 रुपीज़ का लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th में आपका क्या बोल रहा है, ट्रू फॉल्स करने बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीगर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीगर। अब देखिए, दो अगर नेगेटिव इंटीगर को हम ऐड करते हैं तो जो इंटीगर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन में देखे हैं कि मान लीजिए एक हम 2 ले रहे हैं, एक इंटीगर -2 हो गया और एक इंटीगर -3 हो गया, हमें प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो -2 और प्लस माइनस -3 ऐड हो रहा है, सम हो रहा है 5,
लेकिन सिंबल इसका माइनस में आ रहा है, नेगेटिव इंटीगर आ रहा है, तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। फिर कह रहा है द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीगर एंड अ पॉजिटिव इंटीगर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीगर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कह रहा है कि अगर एक इंटीगर नेगेटिव में है और एक इंटीगर पॉजिटिव में है तो क्या उसकी वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आएगी? तो कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि अगर एक इंटीगर जो है वो माइनस में है और दूसरा इंटीगर मान लीजिए प्लस में है 3, तो जब इसको माइनस करेंगे तो प्लस माइनस होगा माइनस, वैल्यू कम हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन बड़ा वाला सिंबल प्लस में है तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आ रही है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो आएगा उसकी वैल्यू वो निगेटिव में ही आएगी। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ एन इंटीगर एंड इट्स नेगेटिव इज 0। अब देखिए कोई भी एक इंटीगर होगा, उसका सम और उसका सम जो है, और अगर देखिए दो सम है, एक पॉजिटिव इंटीगर में है, एक नेगेटिव इंटीगर में है, तो उनका सम आपका 0 ही आएगा। मान लीजिए एक हम इंटीगर ले लिए -3 और एक इंटीगर हम ले लिए +3, सेम है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट दिया है। फिर नेक्स्ट है द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीगर कैन नेवर बी 0, तो ये स्टेटमेंट का फॉल्स दिया है। क्या है? द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीगर्स, अलग अलग 3 इंटीगर्स हैं, उसका सम जो है वो कभी 0 नहीं आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ देखिए फिफ्थ में ये -5 है, मॉड में है, और ये -3 है, ये भी मॉड में है। तो अब बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग इसको ये बड़ा दिखाया है। जब हम मॉड से बाहर निकालते हैं तो ये आपका जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, तो अकॉर्डिंग टू इसके 5 पड़ा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स दिया है। फिर यहाँ देखिए 8 - 5 = मॉड 8, मॉड में ध्यान दीजिएगा ये मॉड में है, प्लस -5, तो ये इसकी वैल्यू क्या है? फॉल्स है, ठीक है। कैसे फॉल्स है? क्योंकि इसका देखिए 8 और 5 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है आपकी 3 आएगी, ठीक है, मॉड में ही आएगा, और मॉड से बाहर निकालेंगे 3 आएगा। और इसका अगर निकालेंगे यहाँ पे -5 है, जब ये बाहर आएगा, ये मॉड 8 है, बाहर आएगा तो 8 ही रहेगा। ये -5 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस है, ये जब -5 है, जब मॉड से बाहर आएगा तो ये माइनस में भले है, लेकिन जब आएगा तो बाहर तो प्लस में आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो ये 13 हो गया और इसकी वैल्यू 3 है, तो ये जो है वो कह रहा है इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है, एक की वैल्यू 3 आ रही है, एक की वैल्यू 13 आ रही है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड एंड इंटीगर ए सच एज दैट। अब यहाँ पे जहाँ भी ए इंटीगर है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका भी देख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है a + 6 = 0, तो अगर a इंटीग्रल को यहीं छोड़ते हैं और +6 को इस साइड भेजेंगे इक्वल टू के, तो जो भी सिंबल रहेगा अगर इक्वल टू के इस साइड आएगा, लेफ्ट में आएगा चाहे राइट में आएगा, जो भी सिंबल रहेगा वो अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए जब इसको 0 को -6 में करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -6 आ जाएगी। वैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन 5 + a = 0 है, एक को यही छोड़ेंगे, 5 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर -5 आएगा। यहाँ देखिए ये a है और ये +-4 है = 0, तो a और प्लस माइनस होता है -4 हो जाएगा और ये 0। अब a को यहाँ छोड़ेंगे और ये -4 को इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा +4 में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? +4। 0 में +4 ऐड करेंगे तो +4 आएगा। यहाँ देखिए -8 + a = 0 है, यहाँ भी a को छोड़ देंगे यहीं पे और ये जो है वो -8 है, ये -8 इस साइड आएगा तो +8 में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी 8 आएगी। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जो है वो 4b है ना, हाँ 4b है। एक्सरसाइज 4b आपका यहाँ ख़त्म हो गया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पे तो, ठीक है। वीडियो अच्छी नहीं लग रही है डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन रीज़न ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक करने का रीज़न क्या है, मैं उसे सुधार करके आपको अच्छी तरह और पढ़ाऊँगी और अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।